नमस्कार बच्चियों, जैसा कि हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चल रहा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हमने कल परिचय पढ़ा था, उनके बारे में समझा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उनकी रचनाएं, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, इसके बारे में हमने पढ़ा था कल। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है जिसका नाम है जागो फिर एक बार। कविता का नाम क्या है? जागो फिर एक बार। एक कविता संग्रह इनका परिमल, इनका एक कविता संग्रह है जिसका नाम क्या है? परिमल। एक परिमल कविता संग्रह इनका, उसी परिमल कविता संग्रह में से ही ये कविता ली गई है इनकी, जागो फिर एक बार। कविताओं का संग्रह, कविता संग्रह। अब यहाँ पर निराला जी किसको जगाने की बात कर रहे हैं? कौन सोया हुआ है जिसे जगाने की बात कर रहे हैं? और एक बार यानी फिर से। इसका मतलब पहले तुम जागे हुए, जागो फिर यानी तुम्हें जागना है, फिर एक बार यानी फिर से दोबारा से तुम्हें एक बार जागना है। यानी पहले तुम जागे हुए थे, बीच में आकर के सो गए, उसके बाद में तुम्हें फिर से जागना है। तो देखो कब की बात हो रही है। निराला का जन्म मैंने तो देखो है 1896 1961। इनका जो काव्य संकलन जहां तक रहा है वो ज्यादातर भारत उस समय क्या था? परतंत्र था, गुलाम था। कल भी हमने पढ़ा था इनकी एक कविता आई थी जिसका नाम था जूही की कली, और यह आई थी 1916 में। किस में आई थी? 1916 में। और 1916 में भारत क्या था? गुलाम। भारत गुलाम था, परतंत्र था। तो ये गुलामी में जो भारतीय लोग सोए हुए थे, जो गुलामी में जीने के आदी हो चुके थे, गुलामी ही उनका सब कुछ हो गई थी। परतंत्रता के विरुद्ध जो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे थे, ऐसे लोगों को, ये भारतीय लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक बार फिर से जागने का आह्वान करते हैं। पहले भारत जागा हुआ था। भारत क्या था? पहले जागा हुआ था, अर्थात आर्य जो लोग थे, यानी आर्य जो भारतीय लोग थे, वो विश्व गुरु कहलाते थे। क्या कहलाते थे? विश्व गुरु कहलाते थे। भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। किसकी चिड़िया? सोने की चिड़िया। आप देखो, जो भारत कभी विश्व गुरु रहा, पूरे संसार का ज्ञान प्रदाता रहा, पूरे संसार के बड़े बड़े विश्वविद्यालय यहाँ रहे, और भारत सुख समृद्धि से, धन धाम से संपूर्ण था, परिपूर्ण था, ऐसा सोने की चिड़िया, ऐसा विश्व गुरु आज क्या हो गया है? गुलाम हो गया है, परतंत्र हो गया है। आज विदेशी आक्रांताओं ने इसे जकड़ लिया है। आज विदेशी लोगों ने इस पर, भारत देश पर कब्जा कर लिया है। आज विदेशी लोग इस भारत देश के लिए, भारत देश को मिटाने के लिए, उसकी हस्ती मिटाने के लिए, उसका वर्चस्व समाप्त करने के लिए उस पर अधिकार जमाए बैठे हैं। तो तुम्हें एक बार फिर से जागना होगा। एक बार फिर से तुम्हें उन्हीं दिनों को याद करना होगा जिस समय तुम विश्व गुरु हुआ करते थे, जिस समय तुम भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, उस समय को तुम्हें एक बार फिर से याद करना होगा, फिर से तुम्हें जागना होगा। पहले कब जागे थे? गुलामी से पहले भारतीय लोग क्या हुए थे? गुलामी से पूर्व, गुलामी से पूर्व भारतीय लोग जागृत अवस्था में थे। और जागृत अवस्था में बताइए कि ये क्या कहलाते थे? विश्व गुरु, संसार को ज्ञान प्रदान करने वाले। लेकिन जैसे ही ये गुलामी में जकड़े गए, ये सो गए, ये गुलामी में जीने के आदी हो गए, ये खुद ही आपस में लड़ लड़ करके मरने लगे। इसलिए ऐसे सुप्त भारतीय लोगों को, ऐसे परतंत्र भारतीय लोगों को, ऐसी गुलामी में जीने वाले भारतीय लोगों को ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से जागना तो है, लेकिन ये नहीं कह रहा जागो एक बार, फिर से एक बार। यानी तुम पहले जागे हुए थे, पहले तुम
सक्षम थे, सोए हुए नहीं थे, लेकिन आज सो गए। इसलिए तुम्हें फिर से यानी एक बार फिर से तुम्हें उन्हीं दिनों को याद करना है, फिर से तुम्हें अपनी सुख समृद्धि को लौटाना है, धन धान से पूर्ण अपने भारत देश को बनाना है, फिर से तुम्हें विश्व गुरु की पदवी को धारण करना है। आज संसार के छोटे से छोटे देश तुम्हारे ऊपर अधिकार जमाए बैठे हैं। आज संसार का ना तुच्छ देश तुम्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए आगे आ रहा है, तुम्हारी हस्ती को मिटाने के लिए हर देश आगे आ रहा है। तो तुम्हें जागना होगा और फिर से तुम्हें अपने उसी पद को उसी सिंहासन को तुम्हें प्राप्त करना होगा। इसलिए तुम्हें जागो, एक बार फिर से सोचो और सोच करके अपने पुराने दिनों को याद करो, और ही पुराने अपने पूर्वजों के बनाए हुए रास्ते पर अग्रसर हो जाओ, और पूर्वजों के बनाए हुए रास्ते पर अग्रसर होकर के अपना कार्य अच्छे ढंग से करो, भली प्रकार से करो। तो देखो क्या दिया है, सरल सी कविता है। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। तो तुम्हें एक बार फिर से जागना होगा। ये बात हम समझ रहे हैं कि तुम्हें एक बार फिर से जागृत होना होगा, फिर से तुम्हें विश्व गुरु की पदवी धारण करनी होगी, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना होगा। क्या हो रहा है, प्यारे प्यारे माने प्रियता मरता दे, प्रियता मरता दे भारतीय लोगों, जगाते हुए हारे माने थक गए, हारे माने क्या हुआ, थक गया, सब माने सब, तारे माने तारे, तुम्हें माने तुम्हें। जैसे आदमी ये आकाश में, ये क्या है, आकाश है, और आकाश मंडल में देखो ये क्या हो रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, आदमी सोया पड़ा है, क्या पड़ा है, सोया पड़ा है भाई। अब आदमी सो रहा है, ये रात भर सोया, रात भर आकाश में क्या टिमटिमाते रहे, तारे टिमटिमाते रहे। तो देखो प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, ये सभी तारे तुम्हें जगाने का प्रयास करते रहे, तुम यहाँ सोते रहे कि भाई भारतीय लोगों जागो जागो जागो, तुम सोने के आदी हो गए हो, तुम गुलामी में जीने के आदी हो गए हो। तो जगाते हुए सब तारे क्या गए, हार गए, थक गए, और थक करके हुआ क्या है, अरुण पंख तरुण किरण, अरुण माने सूर्य, पंख लगा करके तरुण किरण, तरुण मान होता है युवा अवस्था, युवा, किरण माने किरणें। तारे थक चुके, रात समाप्त हो चुकी है, और कौन उदय हो गया है, सूर्य, तरुण किरण, उसकी तीखी किरणें अर्थात सूर्य का प्रकाश इस धरती पर फैल गया है, उसका विस्तार धरती पर हो गया है। अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, तुम्हारे द्वार माने दरवाजे पर, द्वार माने दरवाजे पर खड़ी होकर के खोलती है तुम्हारा दरवाजा, तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही है सूर्य की किरणें कि अब रात्रि समाप्त हो चुकी है। क्या हो गई है, रात्रि समाप्त हो गई है, सूर्योदय हो चुका है, इसलिए तुम्हें एक बार जागना होगा, अर्थात तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं, और तुम्हारे लिए सूर्य जैसे सूर्योदय होने पर सोया हुआ मनुष्य जाग जाता है, इसी प्रकार से तुम्हारे भाग्य का उदय हो गया है। तुम्हें इस गुलामी से दूर निकलना होगा, इस गुलामी से तुम्हें छुटकारा पाना होगा। जागो फिर एक बार, इसलिए तुम्हें एक बार फिर से जागना होगा। देखो सीधा सीधा अर्थ है, तारे चमक रहे हैं, आदमी सोया हुआ है, इधर क्या हो गया, सूर्योदय हो गया, और जब सूर्य की जब किरणें धरती पर पड़ती हैं, तीखी तीखी किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो सोया हुआ आदमी क्या हो जाता है, जागृत अवस्था में हो जाता है, ये जाग गया भाई आदमी। अब देखो तारे जब तक टिमटिमा रहे थे, आदमी सोया हुआ था, अर्थात रात्रि के समय आदमी क्या हुआ था, सोया हुआ था। जैसे ही सूर्य क्या हो गया, उदय, सूर्य की किरणें धरती पर पड़ी, ये सोया हुआ आदमी क्या हो गया, जागृत अवस्था हो गया, अपना काम करने लग गया। अब सुनो, इसी प्रकार से गुलामी में भारतीय लोग क्या हो रहे हैं, सोए पड़े, गुलामी में जीने के क्या हो गए, आदि। लेकिन ये सूर्य निकला है, उनके भाग्य का उदय हुआ है, तो मनुष्य को अब सोना नहीं है, बल्कि क्या करना है, जागना है, फिर से तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। आंखें अलियासी,
किस मधु की गलियों में बसी, बंद कर पाके पी रही है मधु मौन। आंखें माने तुम्हारी आंखें अलियां सी, अली माने होता है भ्रमर, भमरा, भोरा, सी माने समान, आंखें भ्रमर के समान, भौरों के समान, किस मधु की गलियों में फंसी। किस मधु, मधु माने होता है शहद, रस। कौन सी गलियों में फंस गई तुम्हारी आंखें? अरे तुम्हें गुलामी में कौन सा रस मिल गया, तुम्हें गुलामी में जी करके कौन सा आनंद मिल गया। देखो जैसे भ्रमर होता है और भ्रमर की पंखें, भ्रमर किसमें फंस जाता है? मधु माने शहद में, रस में। भ्रमर फूल पर बैठ जाता है और फूल पर मंडरा करके उसी में अपना रस पान करता रहता है, रस चूसता रहता है, उसके लिए बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही तुम गुलामी में जी रहे हो और गुलामी में बता तुम्हें कौन सा रस मिल रहा है, कौन सा आनंद मिल रहा है। किस मधु की गलियों में फंसी, कौन सी गलियों में फंस गए तुम? बंद कर पाके पी रही है मधु मौन। बंद करके, पाके माने पंखे, पी रही है मधु माने रस, मौन माने चुपचाप, शांत, चुपचाप है शांत भाव से। जैसे भ्रमर होता है, भ्रमर पुष्प पर बैठ जाता है, पुष्प पर बैठ करके उसका रस पान करता है, चुपचाप शांत होकर के उसका रस चूसता रहता है, रस चूसता रहता है, रस चूसता रहता है। तो बताओ तुम्हें इस गुलामी में ऐसा कौन सा रस है जो तुम उसको चूसने में लगे हो, चूसने में लगे हो, तुम्हें कौन सा आनंद मिल रहा है? बंद कर भागे पी रही है मधु में, तुम चुपचाप हैं, तुम दूसरे लोगों के विरुद्ध, तुम अंग्रेजों के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, तुम उनसे लोहा नहीं ले रहे, उनसे मुकाबला नहीं कर रहे। बताओ ऐसा कौन सा काम है जिसके कारण तुम इतना व्यस्त हो गए हो, इतने दूसरे रूप से उनके ऊपर आत्मनिर्भर हो गए हो। या सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार दारो फिर एक बार। या सोई कमल कोरकों में, जो कमल के कोरक हैं, जो कमल की पंखुड़ियां हैं, कोरक माने क्या होती है? पंखुड़ियां। बंद हो रहा गुंजार, और भमरे का जो गुंजार है वो क्या हो गया है? बंद हो गया है। जागो फिर एक बार, इसलिए तुम्हें एक बार फिर से जागना होगा। देखो जागो फिर एक बार। देखो यह सोई, जैसे ये कमल पुष्प है, क्या है? ये कमल पुष्प है, ये क्या है? कमल पुष्प। और इस पर क्या बैठ गया आकर के? भ्रमर। इस कमल पुष्प में इसका रस पान कर रहा है, कमल पुष्प में रस पान करने के बाद में इसका रस चूसता जा रहा है, चूसता जा रहा है, आनंद लेता जा रहा है। अंत में आकर के रात्रि के समय कमल पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। खिली हुई पंखुड़ी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है भाई। और भ्रमर इसी में घुट करके मर जाता है, रस चूसता रहता है, रस चूसता रहता है। लेकिन कमल पंखुड़ी बंद होने के बाद में भ्रमर उसी में घुट करके अपनी जान दे देता है। सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, और भमरे का जो गुंजार है, भमरे की जो ध्वनि है वो बंद हो जाती है। इसलिए एक बार जागो। अरे जिस गुलामी में तुम्हें रस आ रहा है, जिस गुलामी में तुम्हें आनंद मिल रहा है, ये आनंद नहीं है। तुम इसमें घुट करके एक दिन मर जाओगे, तुम्हारा वर्चस्व एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम्हें एक बार फिर से जागना होगा। अस्ताचल डले रवि शशि छवि विभावनी में चित्रित हुई है देख यामिनी गद्दा जगी। अस्ताचल डले रवि, अस्ताचल माने पश्चिम में, जहां पर अचल माने जिस क्षेत्र में जाकर के, जिस दिशा में जाकर के रवि माने क्या हो जाता है? सूर्य क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है, पश्चिम में। शशि छवि विभावरी में, और शशि माने चंद्रमा की, छवि माने सुंदरता, विभावरी माने रात्रि में। सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि में किसकी छवि, किसकी सुंदरता प्रकट हो गई है? चंद्रमा की चित्रित हुई है। देख वो चित्रित हो गई है, वो आवासित हो रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। यामिनी गंधा जगी, कौन सी गंधा जग गई? यामिनी गंधा माने रजनीगंधा, रजनीगंधा जाग गई है। अरे भाई तुम्हारा भाग्य का सूर्यास्त हो चुका है। तुम अपने आप से स्वामित्व खो चुके हो, तुम्हारा ऊपर किसी दूसरे का वर्चस्व कायम हो चुका है। और जो चंद्रमा निकला है अर्थात विदेशी लोगों ने तुम पर अधिकार जता लिया है। और देखो उसकी चित्रित हो गई है, अर्थात संपूर्ण देश पर
पूरे भारत देश पर विदेशी लोगों ने कब्जा जमा लिया है। धन्यवाद बच्चों।